हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज के ब्लॉग में आप लोगों को मैं लेके चलती हूँ उज्जैन। उज्जैन दर्शन कर पाऊँगी, और वो भी कुछ अलग अंदाज में। मैं यहाँ कुछ भी ना तो वहाँ के व्यू में काट रही हूँ, ना मैं उसको कुछ भी नहीं कर रही। जैसा है बस उसके साउंड बंद कर दी। रीजन था वहाँ भजन चल रहे के बाद एक अलग सा सुकून मिलता है, एक अलग सी तसल्ली रहती है। मतलब चीज़ें इतनी अलग रहती है ना, आप लोग देखोगे तो खुद आप लोगों को पता चलेगा। फ़िलहाल तो मैं सुबह 5 बजे जग गई, और ये है दाहोद। मैं अभी कहाँ हूँ ये बता देती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं घर आ चुकी हूँ। ये दाहोद था, जो गुजरात का बॉर्डर है। यहाँ के बाद एमपी स्टार्ट हो जाता है, और जाना था हम लोगों को उज्जैन के बाद ससुराल जाऊँगी, इसलिए रूट थोड़ा सा तिरछा हो गया है। तो मैं सुबह जगी, खाना बनाई, लगभग 7:30-8 बजे के आसपास मैं वहाँ से अपने रूम से बड़ौदा से निकल गई। 9 बजे हम लोग दाहोद पहुँच चुके थे, मतलब गुजरात का बॉर्डर, और वहाँ से फिर एमपी। अभी मैं ये महाकाल उज्जैन इन कर चुकी हूँ। अंदर गई, अंदर का माहौल बहुत ही अलग था। व्यू अंदर एंटर करते ही आपको ऐसा लगेगा ना कि हाँ, शिव की नगरी आ गए। पर थोड़ा जैसे जैसे अंदर मंदिर के साइड जाते जाओगे आप, आगे का माहौल तो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब जहाँ तहाँ शिवलिंग आपको दिखेंगे, बहुत अलग व्यू है। और यहाँ मैं पहुँच गई होटल बहुत अच्छा था, नो डाउट होटल बहुत अच्छे थे। पर एक इसमें ये है, उज्जैन के होटल बहुत ही अच्छा था, नो डाउट। पर यहाँ क्या था, कार पार्किंग नहीं थे। उज्जैन में ये एक प्रॉब्लम आती है कि आप होटल जब लोगे तो उसमें कार पार्किंग देख के लेना, मेंशन ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ बहुत जगह कार पार्किंग नहीं है, बहुत होटलों में नहीं है कार पार्किंग। फिर आपको अलग से कार पार्किंग का ये रहता है, वहाँ जाके करने पड़ेंगे। यहाँ शाम के बज रहे थे 8। हम लोग दर्शन करने निकल गए महाकाल का, और मंदिर का ये मेन रोड है, यहाँ से अंदर इन होते हैं महाकाल का। और मंदिर का नज़ारा बहुत अच्छा था। अंदर जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे ना, आपको चीज़ें बहुत ही अलग, बहुत ही अनोखा दिखेगा। मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि ये भी नज़ारे हो सकते उज्जैन के, क्योंकि अभी उज्जैन में थोड़े से ये क्या वहाँ चल रहा है, मैं ये तो क्लियर नहीं बता पाऊँगी। पर हाँ, जहाँ तहाँ टूट चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं वहाँ। तो आप लोग जो भी जाओगे तो 2 चीज़ों के खास करके ध्यान रखना। एक तो कभी भी आप होटल लोगे तो अगर आप कार से जा रहे हो तो पार्किंग उसमें ज़रूर चेक कर लेना, कार पार्किंग है या नहीं। और दूसरी चीज़ें, आप अपने कान, आँख, नाक सब खुले रख के जाना। माहौल बहुत अच्छा है, नो डाउट। पर हाँ, थोड़े से आपको ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा वहाँ जाने के बाद, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। सोना चांदी कृपया आप लोग पहन के ना जाएं। और हम लोग गेट से अंदर गए, ये माता रानी का मंदिर था। हम लोग उधर नहीं जा पाए क्योंकि 8 बज चुके थे हम लोग को अंदर जाने में। 9 बजे, 9:30 बजे रात्रि आरती, शयन आरती होती है, जो सोने से पहले आरती होती है शिव जी की। तो हम लोगों को था कि वो आरती हम लोग देख लेंगे, और नहीं जा पाए। उसके पीछे रीज़न था कि होटल ढूंढने में बहुत ही टाइम लग गया हम लोगों को। 3 बजे हम लोग उज्जैन पहुंच गए थे, और लगभग 3 से 4 घंटे होटल ढूंढने में लग गए। कारण ये था कि एक तो वहाँ के रोड तोड़ दिए गए हैं सरकार के थ्रू। क्यों तोड़े गए, रीज़न मुझे भी कुछ खास पता नहीं है, पर तोड़ दिए गए। और दूसरे, बहुत ही क्रश है वहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो गाड़ी निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ मंदिर के अंदर का नज़ारा था, शिव जी नंदी जी पे बैठ के उनकी जो सवारी निकलती है वो प्रतिमा थी। जहाँ तहाँ आपको शिव जी की मूर्तियाँ दिखेगी, और पिलरों पे भगवान दिखेंगे, शिव जी दिखेंगे, पैरों के नीचे
मतलब शिव जी के हर एक अवतार यहाँ पे आपको देखने के मिलेंगे। हाँ, यहाँ खाने पीने, बैंक, सारी सुविधा एकदम फर्स्ट क्लास है। आप गेट से एंटर लो अंदर तो आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब जगह जगह आपको शिव जी के अवतार मिलेंगे। ये माता पार्वती को लेके जो शिव जी भागे थे और फिर तुष्टा महादेव भक्तों की गुहार सुनते हैं, कैलाश से उतरते हैं, विष को अपनी अंजुलि में भर अपने कंठ में धारण करते हैं। अंततो गत्वा सागर मंथन से अमृत कलश प्रकट हो। जब वानर राजा सुग्रीव अपने यूथपतियों से सभी प्रमुख स्थानों पर जाने के लिए कहते हैं और उन्हें अवंती नगर यानी उज्जैन जाने का आदेश भी देते हैं। मेखला उत्कल के क्षेत्र, दशर्न के नगर, आब्रवंती, अवंती। मैं कुछ क्लिप जो है वहाँ के साउंड के द्वारा ही डाली हूँ, उसमें कुछ भी नहीं की, बाकी के साउंड नहीं है वहाँ। तो आई होप उस पर कॉपीराइट ना आए। तो ये है ओवरऑल जहाँ शिव जी के मंदिर के पास का एरिया है। मतलब यहाँ से महाकाल का रास्ता अंदर जाता है और ये नज़ारे हैं कुछ उधर। लगभग ये एक अलग ही इतनी बड़ी एरिया में ये फैली हुई थी चीज़ें और इसके अलग ही नज़ारे थे, अलग ही सुकून था यहाँ। तो ऐसा सुकून था कि मैं आपको बता नहीं सकती, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, इतने सुकून थे यहाँ। यहाँ की नगरी में जो सुकून है ना, वहाँ बस आपको अंदरूनी सुकून नहीं मिलेगा, आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉपर जितने भी आपके अंदर दुख दर्द जो भी है सारे पे मरहम लग जाएगी। ऐसा लगता है ना कि बस जो था सारे शिव जी के पास छोड़ दी, मैं अब जो हूँ बस खाली हूँ, अब आज से मैं नई शुरुआत। मतलब एक अलग सी तसल्ली रहती है। यहाँ कन कन में आपको शक्ति दिखेगी, कन कन में आपको सुकून महसूस होगा। भक्ति के ऐसे नगर है ये ना, जहाँ आप घुसते ही बस भक्ति में हो जाओगे। ऐसा एक भी ईंट पत्थर दीवारें नहीं दिखेगी जहाँ आपको शिव की प्रतिमा या उनकी कुछ ऐसी चीज़ें ना हो। लोग यहाँ बातें भी करते हैं, शिव हर हर शिव से शुरू होती है और हर हर महादेव पे ही ख़त्म होती है यहाँ की बातें। हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ भी हैं जो मैं नहीं बताऊँगी ब्लॉग में, पर आप लोग जो समझ जाएंगे, जो उज्जैन गए वो समझ सकते हैं कि यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो तकलीफ़ भी देती है। पर कोई नहीं, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई तो होती ही है। और ऐसा तो है नहीं कि भगवान सिर्फ किसी एक के हैं, सबके हैं, सब पे भगवान का उतना ही हक है। और यहाँ ये लोग मस्त घूम रहे थे। मैं इनका थोड़ा सा स्लो मोशन में वीडियो ली। उसके बाद हम लोग आरती में गए, आरती में जा ही रहे थे। लगभग अभी टाइम 9 बज रहे थे, आधा घंटा आरती में था। तब यहाँ रुक गई। यहाँ पे जो है फुहारे आप देख सकते हो, अजीब सा साउंड पे ये डांस हो रहा था यहाँ पे। मैं साउंड दे पाती तो ज़रूर दे देती, क्योंकि यहाँ म्यूजिक बज रहे हैं बहुत सारे, आप समझ सकते हो। ऐसे ब्लॉग में चीज़ें ऐसी हो जाती है जो मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। ये जो म्यूजिक पे गाने बज रहे हैं ये कोई नहीं सुना पाएगा आपको। पर हाँ, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जो देख के बहुत सुकून मिल रहा था। आपको ऐसे देखने से ज़्यादा सुकून वहाँ जाके जब आप चीज़ें महसूस करोगे ना। इसमें भी जब मैं देख रही थी ना, इसमें भी आपको शिव जी दिखेंगे। बस हाँ, आप ध्यान देना, आपको इसमें भी शिव जी की चीज़ें दिखेगी, शिव जी के अंश दिखेंगे। और ये एक बार नहीं, लगभग मैंने 3 बार चीज़ें देखी। तीनों बार मुझे उसमें सेम चीज़ दिखी। और मतलब वो क्या ही बोलूँ,
बोलने का शब्द नहीं है। जो चीज़ें मैं देखी, जो मैं महसूस की, वो मैं बता ही नहीं पा रही। मैं ऐसे महसूस की। मैं यहाँ गई थी, मेरे हस्बैंड का जब बैक पेन था और उनका ऑपरेशन होने वाला था, तब मेरा ये बोला हुआ था कि मैं महाकाल का दर्शन करूँगी। करने का तो बहुत दिनों से मन था, पर जाना नहीं हो पा रहा था। पर आखिरकार महादेव का बुलावा है और हम लोग गए। ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई जा पाता है जब तक उनकी मर्जी ना हो। मैं भी बहुत लगभग 3 सालों से कोशिश कर रही थी वहाँ जाने का, पर जब तक उनका बुलावा नहीं आया मैं नहीं जा पाई उनसे, उनके पास उनसे दर्शन उनकी नहीं हो पाई मुझे। पर हाँ, जब भी हुई बहुत सुकून से हुई, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हाँ, एक चीज़ ज़रूर दिल में अभी भी लगता है, मतलब ऐसे होते हैं कि रोए खड़े हो जाते हैं, पर चीज़ें जब सोचती हूँ तो वहाँ का जो ये था ना, जब मैं दर्शन कर रही थी ना, तो ऐसा लगा कि महाकाल, मतलब होता है ना कि बस बेटा कुछ नहीं, सब सही है, मैं हूँ साथ, कुछ ऐसा अनुभव होता है। मेरा इच्छा वहाँ से निकलने का नहीं कर रहा था। ये थे, मतलब ऐसे वहाँ के नज़ारे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे थोड़ा देर और छोड़ दे उनके पास। मैं बस 2 मिनट वहाँ बैठना चाहती थी, पर ऐसा संभव नहीं था। चीज़ें नहीं हो पाती हो, नहीं आप बैठ सकते वहाँ। यहाँ मैं दोनों बच्चों को आइसक्रीम दिलाने और खुद चाय पी बैठ के, क्योंकि रात में चाय पी ली थी। फिर लगी लाइनों में। लाइनों की ये स्थिति थी कि मुझे लगभग 40 मिनट दर्शन करने में लग गई, इतनी भीड़ थी। सब रात्रि आरती में आता है, क्योंकि अभी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही थी। मैं गई थी, ये 19 अप्रैल को गई थी। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी था। यहाँ क्या, हर जगह गर्मी था उस टाइम। और इस गर्मी के वजह से लगता है शायद से लोग दिन में दर्शन करने बहुत कम आते हैं। रात में बहुत ज़्यादा ही भीड़ था और एक अलग ही भक्तिमय था यहाँ। साउंड मैं दे दूँगी, आप लोग साउंड सुन लेना है, क्या नज़ारे चल रहे थे। और महाकाल के अभी आरती में टाइम था, उनका श्रृंगार हो रहा था। श्रृंगार होने के बाद प्रसाद वगैरह चढ़ाने नहीं देते, और हम लोगों को लेट इस वजह से हुआ था क्योंकि हम लोग आके थक के सो गए थे। सो के जगह ही 6 बजे, फिर नहाए धोए और फिर निकले दर्शन के लिए। तो उज्जैन में महाकाल का ही दर्शन हो पाया और मैं कहीं नहीं जा पाई, क्योंकि यहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और यहाँ जगह जगह आपको लिखा रहता है कि आप कैमरे लेके अंदर नहीं जा सकते हो, फ़ोन लेके जा सकते हो, कैमरे लेके नहीं जा सकते हो। दूसरी चीज़ें, आप सोना चांदी जो भी पर्स वगैरह लेके जा रहे हो, सोना चांदी का ध्यान आप खुद रखो। पर्स आपके जमा हो जाते हैं अगर आपको करने हैं तो, जिनको नहीं करना वो साथ में लेके जाते हैं। और ये मंदिर का दूर से नज़ारा है। ये लाइट जब चल रहा है, अभी थोड़ी देर में लाइट बंद होंगे, वापस से लाइट जलेंगे, तो नज़ारा कुछ अलग ही लगता है। तो ये नज़ारे देखने के लिए तो आंखें तरस गई थी मेरी, और देखने के बाद जो सुकून मिली उसमें अलग ही मज़ा था। तो हर हर महादेव। आई होप आप लोगों का आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो अपना प्यार, आशीर्वाद, अपना सपोर्ट, जो बड़े हैं वो भर भर के प्यार दें, भर भर के अपना साथ दें, भर भर के कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलूँगी मैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, और टाइमिंग वही अपना 11:30 से 12 के बीच में। तब तक अपना साथ बनाए रखें, और हर हर महादेव। आप लोग भी जाए महादेव की नगरी में।